एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास पर बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि सास बूढ़ी होने के कारण कोई काम नहीं कर पाती थी। सास और बहू रोज कलह करती थी। बहू हमेशा सास को ताने देती रहती थी और कहती थी, अम्मा आप कोई ना कोई काम क्यों नहीं करती, घर में बेकार बैठी रहती हो। बहू के ताने सुनकर लाचार सास कोई जवाब नहीं दे पाती थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप दिन भर खाली नहीं रह सकती हो, आपको घर का कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। सास ने कहा, बहू इस उम्र में मैं क्या कर पाऊंगी और कहाँ काम करने जाऊंगी। अगर तुम मुझे रोटी नहीं दोगी तो मेरा क्या होगा। इस पर बहू ने कहा, अम्मा रोज़ सुबह पूरे गांव में दूध बेच आया करो, 1 महीना पूरा होने पर मैं आपसे हिसाब लूँगी। बेचारी सास दुखी मन से मजबूरीवश गांव में दूध बेचने के लिए तैयार हो गई। सुबह हुई तो बहू ने दूध का डिब्बा भरकर सास को थमा दिया और कहा कि जल्दी दूध बेचकर घर लौट आना। सास घर से निकली और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सोचने लगी कि इस बुढ़ापे में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मैं कैसे गली गली जाकर दूध बेचूं। इतना सोचते सोचते 2-3 घंटे बीत गए। इसके बाद सास के मन में एक विचार आया। वह दूध को उसी पेड़ के नीचे डालकर आगे घर चली गई। सारा दूध वहाँ उड़ेलकर सास घर लौटी। बहू ने सोचा कि माँ सारा दूध बेचकर आ गई है, रुपए भी नहीं लिए क्योंकि वह महीने के आखिरी में महीना हिसाब लेगी। इस तरह दूध ले जाते हुए सास को पूरा 1 महीना बीत गया। अब वह एक दिन भी आ गया जब उसे हिसाब देना था। वह दूध लेकर गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं क्या करूं। आज बहू को दूध का हिसाब भी देना है और मैं हिसाब कैसे दूंगी। दूध तो मैंने बेचा ही नहीं तो रुपया कहाँ से लाऊंगी। वहाँ से गुजर रही आसान मैया ने बुढ़िया को रोने की आवाज़ सुनकर मैया बुढ़िया के पास पहुँची और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने मैया से कहा, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। मुझे कहती है कि घर में कुछ ना कुछ काम करो और रोज़ मुझे पूरे गांव में दूध बेचने के लिए भेज देती है। मुझे ठीक से चलना भी नहीं आता, घुटने दर्द करते हैं, इसलिए मैं दूध को इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती थी और बहू से कह देती थी कि मैं सारा दूध बेच आई हूँ। आज मुझे बहू को महीने भर का हिसाब देना है। मैंने हिसाब नहीं दिया तो बहू मुझे घर से निकाल देगी। औसान माता को बुढ़िया पर दया आ गई। माता ने बुढ़िया से कहा कि आज पीपल के पेड़ के नीचे जितने भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उन्हें अपने आंचल में भर लो और घर जाकर इन पत्तों को अपने बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बुढ़िया ने आश्चर्य से औसान माता से पूछा, अरे क्या इससे मेरे क्या दुख दूर हो जाएगा। माता ने कहा, हाँ जरूर हो जाएगा, और जब दुख दूर हो जाए तो औसान माता की पूजा करना मत भूलना। बुढ़िया ने औसान माता की बातें सुनकर आंचल में पीपल के पत्ते समेटकर अपने घर लौट गई। सास जैसे ही भरे आंचल के साथ घर पर पहुंची, बहू अत्यधिक देखकर खुश हो गई। बहू ने पूछा, क्या बात है अम्मा, आज तो बहुत सारा हिसाब लेकर आई हो, बहुत सारा पैसा आपके पास दिख रहा है। सास बोली, हाँ बेटा ऐसा ही समझो, तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं उसमें सब डाल देती हूँ। बहू ने अपना आंचल फैला दिया, लेकिन यह क्या, उसका आंचल तो रुपयों और जेवरों से भरा हुआ था। बुढ़िया को यह समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया है। यह औसान मैया की कृपा है। बहू सास से जोर देकर पूछने लगी कि इससे इतना धन कैसे मिला। सास सीधी सरल महिला थी, उसने बहू को सारी कहानी सुना दी। लालची बहू ने सास से कहा, मैं भी वैसा ही करूँगी जैसा आपने किया था, हो सकता है औसान मैया मुझे भी इसी तरह से बहुत सारा धन दे दे। बहू भी रोज की तरह दूध लेकर जाती और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा देती। महीने के आखिरी दिन बहू पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर औसान माता प्रकट हुई और बहू से पूछने लगी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो।
बहू ने कहा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है और कहती है ये दूध बेचकर रुपए लेकर आओ, तभी तुम्हें इस घर में रहने का मौका मिलेगा, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं रहने दूंगी। मैं तो रोज दूध यहाँ पर चढ़ा देती थी, आज मुझे सास को महीने का हिसाब देना है, इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं। औसान मैया ने बहू से कहा कि वह पीपल के सूखे पत्ते अपने आंचल में समेट कर ले जाए और आंगन में डाल दे। बहू ने खुशी खुशी ढेर सारे सूखे पत्ते अपने आंचल में भर लिए, लेकिन यह क्या, जैसे ही बहू ने सूखे पत्ते आंगन में डाले वे सब बिच्छू में बदल गए और उसको काटने के दौड़ने लगे। घबरा कर वह औसान माता के पास पहुंची तो मैया ने कहा, तूने अपनी बूढ़ी सास के साथ गलत व्यवहार किया था, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। तू अपनी सास को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा रही थी, इसलिए तेरे साथ यह घटना हुई है। बहू औसान माता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ को भी दया आ गई, उन्होंने बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा कि अपनी सास को मान सम्मान मान कर अपनी खूब सेवा करो, अपनी माँ की खूब सेवा करो और घर में मिलजुल कर रहो। गुरुवार को औसान माता की पूजा करो, आरती करो, मैया की कथा सुनो, इससे तुम्हारे घर में धन दौलत और सुखी की कोई कमी नहीं होगी। बहू ने घर जाकर सास से माफ़ी मांगी। इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगे। गुरुवार को उन्होंने विधि विधान से माता का आह्वान कर उनकी पूजा की। जिस प्रकार औसान माता ने अपनी बूढ़ी सास को सहारा दिया था और घर में सुख संपत्ति समृद्धि दी थी, वैसे ही हम सब पर कृपा बनाए रखेंगी। जय हो औसान मैया की।